महिला के शरीर में अगर गर्भधारण होता है, बच्चा अगर गर्भ से चिपकता है, तब आपको पेट के किसी एक तरफ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। कई महिलाओं को हल्का दर्द होता है, कई महिलाओं को दर्द नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ कि किनको दर्द होता है, किनको नहीं होता है, और दर्द होता भी है तो कहाँ होता है, जिसको आपको ये कन्फर्म प्रेगनेंसी का सिम्टम मानना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसे ही आपका गर्भधारण होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आरोपण, यानी गर्भ में जब आपका बच्चा जब जायगोट के रूप में जब आता है, वो जब चिपकता है तो वहाँ पर हल्की सी खुरचन होती है, और वो खुरचन भी होना ज़रूरी होता है क्योंकि उसको पूरे 9 महीने के लिए वहाँ पर इम्प्लांट होना है, आरोपित होना है, तभी जाके ये 9 महीने की जर्नी कंप्लीट होती है। क्योंकि वहाँ पर 2 तरह के सेल डेवलप होते हैं। एक तरह का जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो बच्चा बनाने का काम कर रही होती है, क्योंकि कंप्लीट बच्चे की कंप्लीट वो स्ट्रक्चर वहाँ पर बन के तैयार होती है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं। तो जो प्लेसेंटा होती है और माँ की बॉडी से वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि गर्भाशय से वो जुड़ा हुआ होता है, और प्लेसेंटा में ही होता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाभि में जुड़ा होता है। तो बच्चे और माँ का एक जुड़ाव का काम करती है प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा को चिपकने के लिए जहाँ पर जायगोट ने अपनी जगह बनाई होती है, हल्की सी खुरचन होती है वहाँ पर, हल्की सी, एक आप उसको समझ सकते हैं कि हल्का सा कुरदना होता है। क्योंकि जब गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो अगर वहाँ पर खुरचित होगा, वहाँ पर वो आरोपित होगा, तो आपको हल्की सी क्रैम्पिंग, बहुत हल्की सी क्रैम्पिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत सारी लेडीज़ का ये कहना होता है कि जिस तरह से पीरियड्स का पेन होता है, उससे ही आसपास आपको प्रेगनेंसी का भी पेन होता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ को तो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प फील ही नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको हल्की फुल्की माइल्ड सी क्रैम्पिंग आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जिन महिलाओं को अपनी बॉडी का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है, तो वो छोटे छोटे से भी क्रैम्प को वो महसूस कर लेती हैं, और उससे वो अंदाज़ा लगाती हैं कि शायद उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। क्योंकि ये लक्षण आपको जिस दिन आपका पीरियड का डेट होता है, उसके 1 हफ्ते पहले ही आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिन महिलाओं ने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, वो समझ पाती हैं कि ये सिम्टम उनको आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ें हों। बहुत ही हल्की सी क्रैम्पिंग होती है, पीरियड जैसा पेन नहीं होता है, बिल्कुल हल्की सी क्रैम्पिंग, हल्का सा दर्द, और किसी एक साइड में, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका गर्भाशय है तो या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरे एब्डोमेन में ही दर्द हो रहा है और तेज़ दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी तेज़ दर्द नहीं होता है, हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। और क्रैम्पिंग के साथ साथ अगर आपको स्पॉटिंग भी दिख रही है, यानी 1 से 2 बूंद अगर आपको ब्लड के टिंचेस दिख भी रहे हैं, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये फील नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अगर वो सफ़ेद टाइप की अंडरवियर पहनती हैं, हल्के रंग की अंडरवियर पहनती हैं, तो उनको 1 से 2 बूंद जो ब्लड का आता है या फिर ब्राउन कलर का बहुत डिस्चार्ज आता है, तो उससे वो क्लियरली वो समझ जाती हैं कि ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्प है, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। लेकिन वहीं पर अगर तेज़ दर्द की बात की जाए तो कहीं पर भी कोई भी तेज़ दर्द नहीं होता है, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आपको प्रेगनेंसी होम टेस्ट किट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी कन्फर्मेशन होती है ताकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं कंसीव की है। तो ज़्यादा श्योरिटी के लिए आपको पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन के बाद आप टेस्ट अगर करते हैं तो आपको डबल लाइन दिख जाती है। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो उस टाइम पे आपकी बीटा एचसीजी की जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी रहेगी, और वो डिटेक्शन काफ़ी आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा लक्षणों में ना पड़ के आप थोड़े दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप पीरियड डेट मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद भी अगर टेस्ट करते हैं, हल्की सी भी पॉजिटिव लाइन आती है, तो इसको आप प्रेगनेंसी मान सकते हैं। लेकिन कब आप इसे प्रेगनेंसी नहीं मान सकते हैं, टेस्ट किट में अगर डबल लाइन आती है तो कब इसको मानना चाहिए, कब नहीं मानना चाहिए, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, जो कि एंड स्क्रीन पे यहाँ पर फ्लैश हो रही है, तो जाके देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।